Hello student, welcome back to my YouTube channel मैनेजमेंट क्लासेस बाय शिल्पी मैम। सॉरी फॉर द लास्ट डेज कि मैं आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। तो अभी मेरा हेल्थ काफ़ी बेटर है पहले से, तो मैं आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और मैं आई होप सो कि आप लोग भी मेरी क्लासेस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना? तो फर्स्ट बात तो ये हो गई हमारी। सेकंड बात ये रही मेन कि क्लास के बाद मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे ये जो क्लास है उसका पीडीएफ नहीं मिलता है। तो पीडीएफ के लिए बच्चा आपको क्या करना होगा कि मेरी क्लास के बाद आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड है। तो वहाँ आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ ज़रूर अवेलेबल रहेगी, राइट? इसी के साथ आपकी क्विज़, आपके एमसीक्यूज़, ये भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी रहेंगे। तो इसके लिए आपको अगर ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है, तो आप मेरा अभी टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा इस क्लास के बाद। एंड अभी आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैनेजमेंट एज़ अ साइंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट एक आर्ट है, लेकिन इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी। अब साइंस कैसे है? सबसे पहले साइंस अगर हमारे सामने आता है या हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है साइंस का, तो साइंस से हमारे दिमाग में ये आता है साइंटिस्ट लोग, राइट? साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले कोई भी चीज़ को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, राइट? और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं उसका? एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, राइट? तो यानी कि साइंस, अगर हम मैनेजमेंट को साइंस कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसमें क्या चीज़ होगी? ऑब्जर्वेशन। एंड सेकंड थिंग क्या होगा? एक्सपेरिमेंट, राइट? लेकिन ये ऑब्जर्वेशन होगा किसके बेसिस पर? ऑब्जर्वेशन जो होगा, वो ऑब्जर्वेशन होगा हमारे प्रिंसिपल के बेसिस, राइट? क्योंकि कोई ना कोई, अगर हम कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को बता दिया है कि वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स भी होंगे, राइट? बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ हमारे पॉलिसीज़ भी होंगी। पॉलिसीज़ के साथ क्या होंगी? पॉलिसीज़ के साथ हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएँगे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? रिज़ल्ट, राइट? यही होता है। सेकंड थॉट हमारे माइंड में आता है कि मैम, जब कोई भी रीज़न होता है, रीज़न के बाद ही हमें उसका क्या मिलता है? रिज़ल्ट, राइट? रीज़न के बाद या रीज़न के इफ़ेक्ट के बाद हमें क्या मिलता है? रिज़ल्ट, है ना? तो इट मीन्स ये भी समझ सकते हैं कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं न कहीं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, रीज़न, रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें भी होंगी। एक और मेन बात, जब हम साइंस पढ़ते हैं, तो हमारे साथ क्या होती है? बहुत सारी थ्योरीज़ होती हैं, राइट? थ्योरीज़ में क्या होता है? थ्योरीज़ में हमारे पास होता है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यानी कि चीज़ें कैसी होती हैं? हेंस प्रूफ, राइट? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट साइंस किसे है और साइंस का मतलब क्या है? आगे आते हैं। वी शुड फर्स्ट नो, पहले हमें ये जानना होगा कि साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? नॉलेज मिलती है। और उसी नॉलेज को सिस्टमैटिक कर देना ही साइंस कहलाता है, राइट? क्योंकि देखो, अगर हमने ऑब्जर्वेशन नहीं किया है और एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट वे है, राइट? या इससे हमें क्या मिलने वाला है? रिजल्ट मिलने वाला है ना? लेकिन अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम होगा या एक्सपेरिमेंट हमने किया होगा और ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो वो रिजल्ट में जो भी कमी होगी वो शायद नहीं है ना? रिजल्ट हमारा कैसे आएगा? 100% है, राइट? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स दैट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यही होता है प्रिंसिपल मैनेजमेंट में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना? और क्या होता है? लीडरशिप। ये सारे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ना, ये सभी लोग फॉलो करते हैं, यूनिवर्सली है, यानी कि सभी लोगों को फॉलो करना ही है ना? लेकिन अगर ये फॉलो हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये फॉलो अगर हम नहीं करते हैं तो किसी के लिए कुछ और होगा, साइंस का मतलब किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और मीनिंग होगा, राइट? तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होने चाहिए दैट एस्टैब्लिश, जो क्या एस्टैब्लिश करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट।
जो एस्टैब्लिश क्या करेंगे, कॉज और इफेक्ट। यानी सभी लोग अगर वही चीज फॉलो करेंगे, सभी लोग यूनिवर्सली प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तो सभी के पास वही कॉज होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, 100% रिजल्ट, राइट। आगे हम पढ़ते हैं, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, फैक्ट एंड एक्सपीरियंस। Management is often considered as a science because it is built on organized knowledge and universally accepted principles. मैनेजमेंट को ज्यादातर अक्सर कंसीडर किया गया है साइंस की तरह। क्यों? क्योंकि वो किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गेनाइज नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है वो हैंड्स प्रूफ है, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, और वो वाले प्रिंसिपल पर भी बेसिस है जो सभी लोग यूनिवर्सली फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, फर्स्ट मान लीजिए कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोगों का जो है एग्जाम टाइम आ गया है, राइट। एग्जाम टाइम में क्या होना चाहिए, एग्जाम टाइम में फर्स्टली ये होना चाहिए कि आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए, टाइम प्लान होना चाहिए। सेकंड, आपका टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए, राइट। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टफ सब्जेक्ट है वो कौन सा है, इसमें टफ यूनिट कौन सी है, ठीक है, जो हमें पहले करना है, राइट। जो हमें पहले पढ़ के रखना है, यानी कि बिफोर एग्जाम्स रेडी करके रखना है, सॉरी बिफोर एग्जाम जो स्टडी करना है वो क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और किसके लिए हमको डाउट सेशन ली, राइट। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के प्लान अप में रहता है, स्टूडेंट एग्जाम टाइम के प्लान अप में। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये तो हमारे कॉजेज हैं भाई, ये रीजंस हैं, ये हमको करना ही पड़ेगा। ये हमारा एक सिस्टमेटिक प्लान है कि अगर एग्जाम आ गया है तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं या नहीं, यानी ये टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए। अब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में करना है, ये भी तो आप लोगों की स्ट्रेटजीज है ना। अगर यही सारी चीजें आपकी नहीं बनी होंगी तो क्या होगा, क्या आप पास हो पाएंगे, नहीं। क्या आप टॉप कर पाएंगे कॉलेज में। इट मीन्स क्या है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है जहाँ पर आपको कुछ प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, है ना, आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। आगे हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस में क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। यानी कि साइंस की क्वालिटीज़ क्या होते हैं कि उसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम कोविड वाला, ठीक है। कोविड कोविड में क्या हुआ था कि हमें ये नहीं पता था कि उसकी मेडिसिन्स भी बन पाएंगी, राइट। हमें ये नहीं पता था और कब तक बन पाएंगी ये भी नहीं पता। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, फर्स्ट स्टेज को ऑब्जर्व किया, फर्स्ट स्टेज को, सेकंड स्टेज को ऑब्जर्व किया कि एग्जैक्टली हम कैसे कैसे समझ पाएँ कि ये कोविड है या फिर ये कोविड नहीं है। ये सारी चीज़ों को कैसे समझ पाएँगे? तो उसने ऑब्ज़र्वेशन किया और ऑब्ज़र्वेशन करके ये देखा कि नॉर्मल सर्दी-जुकाम के क्या सिम्पटम्स रहेंगे और कोविड के सिम्पटम्स क्या रहेंगे। ये सारी चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की फर्स्ट स्टेज में। आगे जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि उस फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट हो जाने के बाद जब सेकंड स्टेज आया तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, मेडिसिन्स बनाई, और वो मेडिसिन का डोज़ या प्रॉपर एक मेडिसिन, वो मेडिसिन को उन्होंने सारे एज ग्रुप्स पर उन्होंने डिलीवर किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने सुना था कि उन्होंने किसको दिया है, एनिमल्स को दिया है ये डोज़, जिससे उन्होंने ये देखा कि ऐसा तो नहीं कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। उसके बाद उन्होंने सारे एज ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। सारे एज ग्रुप्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन्हें ये एग्ज़ैक्टली एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चल गया कि हाँ, ये मेडिसिन्स हम लोग दे सकते हैं, राइट? तो मार्केट में क्या अवेलेबल हो गई, कोविड की वैक्सीन, मेडिसिन। आगे हम बढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब उन्होंने ये चेक किया कि जो मैंने मेडिसिन प्रोवाइड की हैं, जो गवर्नमेंट ने मेडिसिन प्रोवाइड की हैं, क्या वो सभी ने ली हैं, और उसका रिजल्ट इवेल्युएट किया। रिजल्ट देखा कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब कोई साइड इफेक्ट हो रहा हो इससे, है ना। ऐसा तो नहीं कि ये दवाई जो काम करना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं दे रही है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी उन्होंने टेस्ट भी किया इस चीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी क्या,
ऑब्जेक्टिविटी यानी उन्होंने क्या चीज़ खत्म कर दी, यहाँ एक बायसनेस खत्म करके सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट के लिए काम किया। और ऑब्जेक्ट क्या था कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उन सभी को क्या प्रोवाइड करना, कोविड के कोविड की वैक्सीन, राइट? यही हमारा ऑब्जेक्टिव थे। तो उनका मेन ऑब्जेक्ट था कि जो भी हमारे कोविड के केसेस से जो भी हमारे लोग जो भी हमें पॉपुलेशन की कमी हो रही है या फिर जो भी ऐसा हो रहा है, जो भी हमें लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं, वो लॉस बियर ना करते हुए हमारी जो भी कंट्री के लोग हैं वो आराम से सफ़र कर सकें, राइट? हो सकता है ज़्यादा नहीं लेकिन कम कम कर सकते हैं हम। एक साथ तो हमने खत्म नहीं कर पाया था कोविड के केसेस को, लेकिन धीरे-धीरे करके रिड्यूस ज़रूर कर दिया था, राइट? नेक्स्ट आगे आते हैं हम जनरलेबिलिटी। जनरलाइज़ेबिलिटी में क्या आता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी परसेप्शन है, वो यूनिवर्सली है, मतलब सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोविड के जो भी चीज़ें थीं, जैसे कोविड के जो प्रिकॉशंस थे, वो सभी लोगों ने फॉलो किए थे। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा था, तो उससे वो चेन सिस्टम चलता ही जा रहा था। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसे सभी लोग इन्फेक्टेड हो रही थी, राइट? यानी कि जो भी उन्होंने परसेप्शन, जो भी उन्होंने अपने रूल्स बनाए कि नहीं आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कि आपको बाहर नहीं जाना है या फिर कोई अगर किसी के अंदर सिम्पटम्स दिखते हैं तो उनको डॉक्टर के यहाँ जाना है सबसे पहले, है ना? ये सारी चीज़ें उन्हें जो भी यूनिवर्सली है वो एप्लीकेबल कर दिया गया था, राइट? प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या आता है, इसी का केस हम ले लेते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि प्रिडिक्ट कर लेना, पहले से हमारा क्या कर लेना, पूर्वानुमान। है ना? पूर्वानुमान में क्या होता है कि पहले से चीज़ों को जान लेना, समझ लेना कि अगर कोई भी चीज़ राइट वे में चल रही है, इट मीन्स क्या होगा, उसका रिज़ल्ट कैसा होगा? सक्सेसिव। अगर कोई भी चीज़ ऐसे-ऐसे चल रही है, तो क्या हम इसका कोई प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इतने फ्लक्चुएशन आ रहे हैं ना इस पॉइंट पर, कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर जाके हमारी गाड़ी रुकने वाली। तो प्रेडिक्टेबल यानी कि गवर्नमेंट ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि यस, अगर वैक्सीन की डोज इसी तरह वर्क करती रही तो हम लोग कोविड से बाहर निकल आएंगे, राइट? क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो प्रॉपर मेडिसिन बना रहे थे, हमारे जो डॉक्टर्स थे वो प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे, हम लोग जो थे वो प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों से हमारे गवर्नमेंट के दिमाग में या हम लोगों के भी इवन जो फेयर था वो कम हो गया था। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था जो भी हम लोग ले रहे हैं प्रिकॉशंस उससे हम लोग सेफ रहेंगे, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है हमारा? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व जो की गई हैं वो सिस्टमैटिकली की गई हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसको इवैल्यूएट किया कि वो टेस्ट सही है या नहीं है या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने। अपने ऑब्जेक्टिविटी रखा कि कोई बायसनेस ना हो, फेयरनेस जैसे काम हो। जनरेबिलिटी यानी कि सभी के तरह यूनिवर्सली फॉलो किया जाए। प्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि जो भी चीज़ें अगर सही चल रही हैं तो हम प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये सक्सेसिव है या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। भैया साइंस एंड आर्ट मीट्स इन मैनेजमेंट। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, राइट? लास्ट क्लास में हमने आर्ट पढ़ा था, अभी इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो कहीं ना कहीं ये मैच भी तो करती होंगी ना चीज़ें। ये वाला एरिया जो आप लोगों को दिख रहा है ग्रीन वाला एरिया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हमारे साइंस है और जो हमारा आर्ट है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाके मैच करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड मैनेजमेंट। बैलेंस्ड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए दोनों तरीकों को मिक्स कर दिया जाए, राइट? कैसे? सबसे पहला होता है हमारा इंट्यूशन। इंट्यूशन और दूसरा होता है हमारा ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा, सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक या एविडेंस, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है? अब कैसे मैम? ऐसे ही क्योंकि देखो आर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट में ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन के आस-पास ही नज़र आते हैं। यानी जो भी काम करेगा वो ह्यूमन ही करेगा, राइट? उसके इंट्यूशंस वर्क करेंगे, उसका आर्ट वर्क करेगा, ठीक है? उसकी नॉलेज वर्क करेगी। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने आर्ट में पढ़ी। अब हम आगे आते हैं साइंस कैसे है? साइंस में क्या ज़रूरत होती है? एविडेंस की ज़रूरत होती है। यानी कि जो भी बात आपको बोलनी है विथ प्रूफ बात करनी है, राइट? विथ प्रूफ कैसे? आगे सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक यानी कोई भी काम आपको सिस्टमैटिकली काम करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से उठा लिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, है ना? तो अब ये कैसे मैम एविडेंस बेस्ड कैसे? एविडेंस ऐसा क्योंकि देखो जब हमको
एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, इफेक्टिव लीडरशिप ब्लेंडिंग साइंस एंड इंट्यूशन। यानी कि अगर आपको कोई एक अच्छे से नेतृत्व करना है किसी का, या बहुत अच्छी लीडरशिप आपको दिखानी है, करनी है, तो उसमें आपको दोनों चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी, साइंस एज वेल एज इंट्यूशन। साइंस कैसे कि जो भी चीज हमको देनी है विद प्रूफ देनी है। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि सर मशीन खराब थी। उसका रीजन ये है कि मार्केट में जो हमारी है प्रोडक्ट की सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, मार्केट सिचुएशन ठीक नहीं है, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या हो नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है ना। और इसी की जगह इंट्यूशंस क्या होते हैं, इंट्यूशंस ये होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो हमारा मार्केट है ना वो अप जाएगा। इस बार हमारा ठीक है, एक काम करते हैं, मार्केट अभी अपन नई मशीन नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार मार्केट डाउन ही रहे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हो गए हैं, ज़्यादा आ गए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, इंट्यूशन के साथ होती हैं, एज वेल एज साइंस के साथ होते हैं। साइंस हमें क्या देता है, किसी भी चीज़ को प्रूव करने का तरीका। और आर्ट क्या होता है कि वो हमें क्या देता है, इंट्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइंस जो है, साइंस एंड आर्ट एक जगह मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, जो मैंने पहले समझा दिया है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज में दिए गए हैं। साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि साइंस रियलाइज केयरफुल एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन फॉर फिनोमेना ऑफ गैदर डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न। यानी कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, हम डेटा गैदर करते हैं और आइडेंटिफाई पैटर्न करते हैं कि ये किस पैटर्न में जा रहा है, राइट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, लाइक साइंस मैनेजमेंट एक्सप्लेन हाउ मच लीड टू साइंटिफिक आउटकम, स्पेसिफिक आउटकम। यानी कि हम कॉज एंड इफेक्ट करते हैं कि ये रीजन था, ये इसका कॉज था, और ये इससे इफेक्ट हुआ, राइट। कॉज एंड इफेक्ट मेथड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने स्टडी की ही नहीं तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो या फेल, राइट। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपने स्टडी नहीं की है लेकिन मैं पास हो जाऊंगा, है ना। क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर आपने स्टडी नहीं की है तो ऑब्वियसली आप फेल होंगे या आपके परसेंटाइल जीरो बनेंगे, राइट। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी इसी में होता है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, टेस्टेड एंड रिफाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल यूजेस। यानी एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई ऑब्जर्वेशन में हमारी गलती हो गई हो, है ना। या एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट लगाते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, सिंगल इंडिविजुअल नोट्स बना लेते हैं, गूगल से भी पढ़ लेते हैं, डाउट सेशन भी ले लेते हैं। ये जनरली स्टूडेंट्स का होता है कि वो जब एग्जाम टाइम आता है तो वो यही करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर यूनिवर्सली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड सिचुएशन। ऐसे प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं और सारी सिचुएशंस में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक रिसर्च स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी, मिनिमाइज बायस एंड पर्सनल ओपिनियंस। वो क्या क्या मिनिमाइज कर देते हैं कि हमारे पर्सनल ओपिनियंस एंड बायसनेस को कम कर देते हैं, और मेन फोकस किस पर करते हैं कि जो सारा काम यूनिवर्सली हो, जो हमारे रिसर्च एलएचएस और आरएचएस इक्वल हुए हों, जो हैंड्स प्रूफ हो चीज़ें, वो हमें कंप्लीट करनी है। और ओवरऑल क्या होता है मैनेजमेंट का एक गोल, क्या होता है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यही टारगेट होता है, यही इनके ऑब्जेक्ट होते हैं कि टोटली हमें कुछ भी करना है लेकिन हमें क्या करना है, फुलफिल करना है ऑर्गेनाइजेशन के टास्क दिए हुए और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है, साइंस एम्स टू डेवलप थ्योरीज एंड मॉडल दैट कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड आउटकम्स। साइंस का क्या एम रहता है, क्या एम रखते हैं साइंस, कि जो भी हमने थ्योरीज और मॉडल्स हमने डेवलप किए हैं वो प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर के आउटकम्स को और इवेंट्स को, राइट। जो भी हमने थ्योरीज बनाई है या जो भी हमने स्ट्रैटेजीज एज ए स्टूडेंट जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है वो फुलफिल होने के बाद हमारा रिजल्ट 100% आए, राइट। आगे हम पढ़ते हैं हाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा गया है, तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो भी प्रोफेशनल होता है, जिसके जो भी प्रोफेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की या उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का, ट्रेनिंग चाहिए होता है प्रोफेशन में आने के लिए, अडेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड। और किसके बेसिस पर होता है ये सारी चीज़ें, एथिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पर। अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज प्रोफेशन। तो क्या होता है इसमें, प्रोफेशन का मतलब क्या है, प्रोफेशन का मतलब होता है
कि आपने जो भी काम करना है, एक मेंटेन डिग्निटी के साथ करना है, राइट? ये हेल्प करना है कि आप जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आप सर्विस प्रोवाइड के लिए भी काम कर रहे हैं, राइट? यानी कि प्रोफ़ेशन का मतलब है कि एक स्पेशलाइज़्ड नॉलेज रखना, पर्टिकुलर उस प्रोफ़ेशन में, उस फ़ील्ड में, पर्टिकुलर आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए उस चीज़ में, जैसे डॉक्टर की बात की जाए, सर्विस मोटिव एंड कोड ऑफ कंडक्ट और हमारा मोटिव क्या होना चाहिए मेन? सर्विस देना। अ प्रोफ़ेशन इज़ एडिक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हू ओबे एथिकल स्टैंडर्ड एंड होल्ड देमसेल्व्स। प्रोफ़ेशन में क्या होता है? एंड आर एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक एज़ हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। हमारे अंदर एक प्रोफ़ेशन वो होता है, जिसमें क्या हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो ओबे हों, जो उस काम को करने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड को और अपने आप को एनहांस करने के लिए वर्क करें, राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट मेकिंग के लिए नहीं, सर्विस मोटिव के लिए भी वर्क करें, राइट? आर एक्सेप्टेड जो एक्सेप्ट किए जाएँ पब्लिक के द्वारा, स्पेशल नॉलेज है इनके पास स्किल्स हैं, राइट? एक प्रोफ़ेशन में यही तो होता है। अ प्रोफ़ेशन इज़ अ ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज or training, adherence of ethical standard. Management is also considered a profession because तो एथिकल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? एथिकल स्टैंडर्ड हम आगे पढ़ेंगे और इसमें बता देते हैं आगे पिलर्स, राइट? तो पिलर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई मैम ये जो बनाया है आपने वो है क्या सबसे पहले? सबसे पहले बात ये होती है कि जो हमारा प्रोफ़ेशन है, वो ऐसे ही खड़ा नहीं होता या फिर हम लोग प्रोफ़ेशनल जो बन जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। वो प्रोफ़ेशनल बनने के लिए बहुत सारी सपोर्टिव चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे इस बिल्डिंग को स्टैंड करने के लिए ये पिलर्स ज़रूरी हैं। ऐसे ही कोई प्रोफ़ेशन में आने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे फर्स्ट स्पेशलाइज़्ड नॉलेज यानी कि जो भी एक प्रोफ़ेशन है, प्रॉपर आपको उसमें फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास उस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड एक्वायर एक्सपर्टाइज़ जिससे क्या हो सके आप उस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में एक्सपर्ट बन सकें। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब है कि एंट्री लेवल पे जो आपको नेसेसिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, वो फुलफ़िल करना है। जैसे डॉक्टर होने के लिए पहले आपका ग्रेजुएशन होना, ठीक है? फिर आपका पीजी होना, फिर जो भी आपकी डॉक्टरेट डिग्री है वो। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए तभी तो आप वहाँ एंट्री कर पाएँगे। फॉर्मल एजुकेशन तो एटलीस्ट आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए, राइट? फिर क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको सही गलत का मतलब पता होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एथिक्स होती हैं कि क्या सही है, क्या गलत, आपके खुद के भी सेंसेस काम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे आकर कह दिया कि नहीं सर वो काम सही नहीं है, तो आप नहीं करो। प्रोफेशन का मतलब होता है कि मेरे पास खुद के एथिक्स हैं कि क्या सही है, क्या गलत। अडहेरेंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड एंश्योर इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। उससे क्या होगा कि हमारी इंटीग्रिटी बनी रहेगी और पब्लिक का ट्रस्ट भी हमारे ऊपर बना रहेगा। आगे हम आते हैं सर्विस ओरिएंटेशन, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा बिज़नेस है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो एक सर्विस सोसाइटल बेनिफिट हो ओवर द प्रॉफिट मोटिव। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा मेन काम तो है प्रॉफिट का करना, कि बस मैं प्रॉफिट ही अर्न करना है इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन ओपन किया, नहीं। का एक प्रोफ़ेशन में ये भी होता है कि मुझे सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट्स देने हैं। सोसाइटी के लिए भी कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है, राइट? आगे हम आते हैं ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल्स आर अकाउंटेबल ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एक प्रोफेशन में हमारे पास क्या-क्या आ जाती है, प्रोफेशन के साथ-साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऑटोनॉमी आ जाती है। ऑटोनॉमी कैसे कि जो करूँगा मैं ही हूँ, है ना? तो सही-गलत का मुझे पता होना चाहिए और सही डिसीज़न्स क्या हो सकते हैं, सही एक्शन क्या होंगे, वो भी मुझे पता होना चाहिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या है, सेट स्टैंडर्ड एंड प्रमोट एथिकल कंडक्ट। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस में क्या होता है कि अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉलो कर रही हूँ या उसमें वर्क कर रही हूँ, तो मेरे कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए एज़ एन प्रोफेशन और उसी के साथ मुझे ये इस चीज़ के लिए प्रमोट करना चाहिए कि आपके एथिकल कंडक्ट क्या कहते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि इल्लीगल कोई भी काम चल रहे हैं या फिर मैं फेयरनेस ही नहीं है किसी काम में, बायसनेस है, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं कन्क्लूज़न पर। कन्क्लूज़न में क्या है? कन्क्लूज़न का मतलब ये है कि वेदर मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। वेदर मैनेजमेंट
एक प्रिंसिपल सॉरी एक प्रोफेशन है, वेदर आर्ट है या फिर साइंस है। इस चीज़ का हमें आंसर देना बहुत कॉम्प्लेक्स विद नो ईज़ी आंसर, क्योंकि हमें इसका कोई भी ईज़ी आंसर नहीं मिला है। While management possesses some of the characteristics of profession such as specialized knowledge and skills, formal education and training, and a growing emphasis on ethics, it also lacks some attributes such as standardized body of knowledge, strong enforcement and ethical standard, and mandatory license. अगर मैंने किसी चीज़ को बोल दिया कि नहीं मैनेजमेंट सिर्फ प्रोफेशन है, तो मैनेजमेंट अगर प्रोफेशन है तो उसमें से प्रॉफिट कुछ एट्रीब्यूट उसमें से हमारे हाथ से छूट जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर मैनेजमेंट मैंने अलग-अलग पढ़ा है सबको। आर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्यूशंस, ठीक है? साइंस का मतलब क्या होता है? कुछ मैथोलॉजी, सिस्टमैटिक, प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशंस करना। और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि हमने क्या कर दिया उसमें स्पेशलाइज़्ड नॉलेज कर दी है किसी पर्टिकुलर स्किल्स के लिए, फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इस चीज़ से ये पता चला कि अगर हम मैनेजमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफेशन कंसीडर करते हैं, तो उसमें ये तीनों चीज़ें ही होंगी। है ना? अगर हम उसमें साइंस ऐड करते हैं या फिर हम लोग उसमें आर्ट ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ़ इंट्यूशन पर बेस्ड है सारी चीज़ें मैनेजमेंट में, है ना? इसलिए लास्ट ऑफ द कंक्लूज़न ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट तीनों चीज़ों में वर्क कर सकता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट एंड मैनेजमेंट अ साइंस। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। इवन मेरी क्लास आपको कैसी लगी है और आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।